अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे तिफ़ल और केयर बेबी डायपर्स का रिव्यू। तो जी, पहले मैं अपने बच्चों के लिए तिफ़ल डायपर्स यूज़ करती थी, लेकिन कुछ अरसे से उनकी वेबसाइट जो है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, इनकी लोकल मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। खैर जी, कुछ अरसे से इनकी वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एक्सेस नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं सोच रही थी कि अब कौन सा अल्टरनेटिव इस तरह का यूज़ किया जाए, क्योंकि मॉलफिक्स और इस तरह के कैन बेबी वगैरह मैं ट्राई ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसकी क्वालिटी मुझे कोई बेहतर नहीं लगी और उनके कॉटन जो है वो बीच में से टूट जाती थी और जेल ठीक से अब्जॉर्ब नहीं करती थी और डायपर लीक हो जाता था। खैर जी, मुझे केयर बेबी के बारे में पता चला कि इसके प्राइसेस जो हैं क्लोज़र टू तिफ़ल हैं। तो मैंने इसका शुरू में इसको ट्राई करने की कोशिश की कि पहले मैं इसका छोटा पैक मंगवा के चेक करती हूँ कि अगर तो ये ठीक होगा तो मैं इसको यूज़ करूँगी। खैर जी, यहाँ पे मैं पहले आपको तिफ़ल डायपर का बता देती हूँ कि इसकी जो अंदर से क्वालिटी है, जो इसकी जेल है और इसकी कॉटन है, दैट इज़ ट्रेमेंडस। बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल डायपर है और बच्चे को कभी भी रैशेज़ का इससे मसला हुआ ही नहीं है। मैं खैर अपने दोनों बच्चों के लिए एक्सेल साइज़ यूज़ कर रही थी। तो इसका इलास्टिक बैंड जो है, सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि इसका इलास्टिक बैंड है, जिसकी वजह से जो बच्चे का डायपर है वो पीछे वाली साइड से लीक नहीं होता और अंदर वाली साइड से ये इलास्टिक इतना सॉफ्ट है कि बच्चा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि मैंने एक आधी बार एक और डायपर ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसका इलास्टिक इतना हार्ड था कि बच्चे को रैशेज़ हो गए उसकी वजह से और उसके मार्क्स बन गए। खैर जी, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा डायपर कि जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मुझे हो गया। तो मैं अपने दोनों बच्चों के लिए यही डायपर यूज़ कर रही हूँ, मुझे किसी भी किस्म का रैशेज़ का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। खैर, जब अवेलेबिलिटी एक प्रोडक्ट की नहीं होती तो फिर हमें उसका अल्टरनेटिव फ़ाइंड आउट करना पड़ता है। जी, तो यहाँ पे मैंने केयर बेबी को ट्राई किया। तो मैंने इसका पहले छोटा जो पैकेट है वो ऑर्डर किया था। तो इस पैक में एक्सेल का जो साइज़ था उसमें 18 डायपर्स थे। तो 18 डायपर्स भी खैर अब मेरे दोनों बच्चों के लिए काफ़ी दिन चल जाते हैं, क्योंकि मैं डायपर फ्री रखती हूँ अब बच्चों को, क्योंकि बहुत सेफ़ भी नहीं है कि अगर आप समर्स में भी उनको ऑल डे डायपर वियर कराते हैं। और खैर उनकी पोटी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है साथ ही साथ। और यहाँ पे जी, जब मैंने फ़र्स्ट डे ही डायपर यूज़ किया तो मुझे पता चला कि डायपर की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और मुझे टेंशन नहीं हुई। इसमें साइज़ेस अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। आई थिंक इसमें एक्सएक्सेल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन नहीं था। खैर, अगर नहीं भी होगा तो उसके बाद जैसे ही साइज़ इनका इंक्रीज़ होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे तिफ़ल जो है वो दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा, या फिर मुझे थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी मार्केट सर्च के बाद, मुझे डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा। खैर जी, मैं इनके प्राइसेस के बारे में भी आपसे शेयर करती चलूँ कि इसकी प्राइस भी बहुत इकनॉमिकल है। जो 72 पीसेस का पैक है तिफ़ल का, वो आपको मिलता है 2500 में। और अगर आप ऑनलाइन डिलीवर कराते हैं तो विद नो डिलीवरी कॉस्ट आपके डोर स्टेप पे ये पहुंच जाता है। हाँ जी, केयर बेबी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और ये मुझे खैर 150 डिलीवरी चार्जेस के साथ मिला था। तो इस तरह से मेरे पास ये 1250 में आई थिंक ये 18 पीसीस का पैक था। और इसको सॉरी 650 में था और 1250 में जो है वो 36 जो पीसीस थे वो वाला पैक था। और ये देखिए, दोनों की सॉफ्टनेस जो है केयर बेबी की भी और इसकी भी ऊपर से सेम है। मुझे सेम फ़ील हुई जैसे ही मैंने इसको टच करके देखा है, फ़ील किया है, तो वो मुझे बहुत ही सुपर्ब लगी है। और इसके ऊपर जो टेप लगी हुई है, टेप की क्वालिटी जब मैंने चेक की, दोनों के कंपेयर किया, तो मुझे 1% डिफरेंस भी फ़ील नहीं हुआ। टेप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ही लोकल या बहुत अजीब किस्म का डायपर जो होता है, जो लोकल क्वालिटी के होते हैं, उसमें टेप की क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि जब आप उसके ऊपर स्टिक करते हैं बच्चे का डायपर, तो वो बिल्कुल ही लीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद, वो इतनी लूज़ हो जाती है। जिस साइज़ेस का कंपैरिजन कर लेते हैं तो साइज़ेस भी यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट इक्वल हैं दोनों के। बल्कि मुझे जो तिफ़ल का साइज़ है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस था केयर बेबी के साइज़ से, या फिर उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, उसका इलास्टिक बैंड की वजह से इस तरह से फ़ील हो रहा था। बहरहाल दोनों की जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। और अंदर से जब मैं इसको ओपन करते हैं तो इसकी जेल और इसकी जो कॉटन है
उसमें 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन कोई बहुत मेजर फ़र्क इसमें मुझे एटलीस्ट जो है वो दिखाई नहीं दिया। खैर जी, इलास्टिक बैंड अगर मैं शेयर करूँ आपसे, तो केयर बेबी का जो इलास्टिक बैंड है वो कंपैरेटिवली तिफ़ल से थोड़ा सा लो है, क्योंकि तिफ़ल की जो ग्रिप है वो ज़्यादा है और सॉफ्टनेस जो है वो सॉफ्टनेस भी है, लेकिन ग्रिप ज़्यादा है। इसकी सॉफ्टनेस केयर बेबी के डायपर की सॉफ्टनेस ज़्यादा है और ग्रिप कम है। खैर इसके अलावा मुझे कोई भी प्रॉब्लम फ़ील नहीं हुआ, ना ही इसकी कॉटन टूटती है और ना ही इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि बाकी डायपर्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ जिसमें मॉलफिक्स, कैन बेबी, शील्ड, इन सब ब्रांड्स के या तो रैशेज़ का इशू आता है या फिर बहुत ज़्यादा स्मेली इश्यूज़ आते हैं। खैर जी, मैं एक चीज़ उन मदर्स के लिए लाना चाह रही थी कि जो बहुत परेशान हो सकती हैं, क्योंकि तिफ़ल जो है टेम्परेरीली और परमानेंटली, आई डोंट नो कि वो क्यों हम उसकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे, दाइमान हाइजीन की। अगर तो कोई प्रॉब्लम है मैं अगेन चेक करूँगी, अगर तो ये अवेलेबल हुआ तो दैट इज़ गुड। अदरवाइज़ वो मदर्स जो कि सोच रही हैं कि वो कौन से अल्टरनेटिव पे जाएं, तो जी ये देखिए एक्सेल, उसके बाद मैंने 36 वाला जो ऑर्डर किया था वो विद नो वरीज़ आप इसको बाय कर सकते हैं केयर बेबी को, क्योंकि इसकी क्वालिटी एग्जैक्टली द सेम है जिस तरह से तिफ़ल डायपर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी और डायपर पे शिफ्ट नहीं होना पड़ा और मुझे सेम क्वालिटी ही मिल गई है विद इन सेम प्राइस ही, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप में से भी कोई कंफ्यूज है इस चीज़ के लिए कि वो किस डायपर को ऑप्ट करे, तो केयर बेबी जो है दैट इज़ अ मस्ट ट्राई। इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का भी ये मसला जो है अवेलेबिलिटी का, उसके बाद आप इसके कंपैरिजन को सुनने के बाद क्या आप लोग भी विलिंग हैं कि इसको बाय करें। जी उम्मीद है कि आपको आज के व्लॉग से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़।